सील हुआ ये दफ्तर दिल्ली की केजरीवाल सरकार के थिंक टैंक के प्रमुख का है। उपराज्यपाल के आदेश पर न सिर्फ दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के वाइस चेयरपर्सन जैस्मिन शाह का दफ्तर सील किया गया है, बल्कि तुरंत प्रभाव से उनका स्टाफ और सरकारी गाड़ी भी वापस ले ली गई है। 2015 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली डायलॉग कमीशन बनाया और उसमें अपने कार्यकर्ताओं की भर्ती कर दी। दरअसल बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया था कि जैस्मिन शाह डीडीसी के वाइस चेयरपर्सन हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर भी काम कर रहे हैं। ऐसे में ये पद का दुरुपयोग है। कल रात को एलजी साहब ने एक ऑर्डर निकाला और कहा कि क्योंकि मैं वाइस चेयरपर्सन डीडीसी हूँ, जो दिल्ली सरकार के अंदर एक अहम पोजीशन है, उस पद से मुझे हटाया जाए और मेरी ऑफिस सील करी जाए। क्यों की जाए? क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी का एक प्रवक्ता भी हूँ। तो मेरा एलजी साहब से केवल एक सवाल है कि संबित पात्रा भी भाजपा के सबसे बड़े प्रवक्ता हैं, वो भी हैं चेयरमैन आईटीडीसी, जो केंद्र सरकार की एक कंपनी है। तो क्या संबित पात्रा का ऑफिस भी सील नहीं होना चाहिए? क्या एक ही देश में दो कानून लागू होंगे, एक भाजपा के लिए और एक आम आदमी पार्टी के लिए? उपराज्यपाल कार्यालय के मुताबिक इस मुद्दे पर महीने भर पहले जैस्मिन शाह को नोटिस भी भेजा गया था। शाह ने जवाब दिया कि ये पद मंत्री रैंक का है और केवल मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है, एलजी के नहीं। उपराज्यपाल दफ्तर के मुताबिक इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री कार्यालय को भी लिखा गया था, लेकिन जवाब नहीं मिला, जिसके बाद एलजी ने अब जैस्मिन शाह को उनके पद से हटाने के लिए मुख्यमंत्री से कहा है और फिलहाल सभी तरह की सेवाएं और सुविधाएं रोक दी गई हैं। 2015 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली डायलॉग कमीशन बनाया और उसमें अपने कार्यकर्ताओं की भर्ती कर दी। अब दिल्ली के लोगों को क्या वायदा किया था कि हम यहाँ के युवाओं को रोजगार देंगे, मगर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को सारे सरकारी पदों पर बिठा दिया। अगर आप सरकारी अधिकारी हैं तो आप किसी भी राजनीतिक पार्टी का काम नहीं कर सकते, ऐसा जो है हमारा रूल कहता है, एक्ट कहता है। तो मैंने इसी के बारे में कंप्लेंट की थी कि भाई आप इसकी जांच कराइए, ये सारे लोग सारे पैसे को मिसयूज कर रहे हैं और ये सारा सरकारी पैसा एक आम आदमी पार्टी के लिए काम में आ रहा है। डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन दिल्ली की केजरीवाल सरकार का थिंक टैंक है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, सीसीटीवी, वाईफाई जैसे करीब 70 प्रोजेक्ट 7 साल में इसी आयोग ने प्लान किए और लागू करवाए। उपराज्यपाल ने एक और ऐसा मुद्दा उठाया है जिस पर विवाद होना और सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि देश भर में जाने ऐसे कितने ही कमीशन, कॉरपोरेशन, कमेटी और बोर्ड हैं जहां पर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होते रहे हैं, हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। ऐसे में अकेले इस मामले के अंदर ये कैसे मान लिया जाए कि पद का दुरुपयोग हुआ है या फिर सर्विस रूल्स का उल्लंघन हुआ है? दिल्ली से परिमल कुमार और अपने कैमरा सहयोगी कानन पात्रा के साथ में शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।